हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, मार्केट तो अपनी चाल चल ही रहा है और रोज़ आई थिंक जो वीक ट्रेडर्स है वो बाहर होंगे। जिस तरह मार्केट गिर रहा है इस पे बात करते ही रहते हैं, बट लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू द रूपी। मतलब अंडर नो बडीज कॉन्स्टेंट परव्यू रूपी जो है वो 88.7 पे क्लोज हुआ है। एंड आई टेल यू देर इज समथिंग वेरी पेक्यूलियर अबाउट दिस डाउनफॉल। आरबीआई यूजुअली स्टेप इन करके डॉलर रूपी का जो इक्वेशन है वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। दिस टाइम आई थिंक बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स, जस्ट टू मेक आर एक्सपोर्ट्स मोर वायबल, क्योंकि अगर इंडियन आईटी कंपनीज फार्मा कंपनीज को पेमेंट आएगी डॉलर्स में तो रुपी जितना पिटता है ये दो सेक्टर्स को ही फायदा होता है इवेंचुअली। बट दिस टाइम आरबीआई इज नॉट स्टेपिंग इन। वो डॉलर बेचते हैं वैसे वैल्यू स्टेबलाइज करने के लिए ओपन मार्केट में। इस बार आरबीआई ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। एंड अनदर थिंग, डॉलर इंडेक्स जो यूजुअली काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, इंडियन रुपी डॉलर के सामने वीक पड़ा। बट ऐसा अक्सर होता है जब डॉलर इंडेक्स 105 110 पे होता है। इस वक्त डॉलर इंडेक्स परफेक्ट पोजीशन पे 90s में है एंड रुपी पिट रहा है। अनदर वियर्ड थिंग विच हैज हैपेंड नाउ विच आई एम सीइंग, एंड पिछले 15-20 साल में ये नहीं हुआ है कि जब रुपी पिटता है तो वो कोलैटरली सारी करेंसीज के सामने पिटता है। अगर आप अभी चार्ट उठा के देखो, रुपी कंपेयर टू द यूरो इज 103 रुपए का हो गया एक यूरो। इसका यूजुअल वैल्यू 80-82 होना चाहिए। रुपी कंपेयर टू द ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वो 118 रुपए पे दिख रहा है अभी। 120 118, इसका एक्चुअल वैल्यू 100 रुपया होना चाहिए। एंड रुपी कंपेयर टू द डॉलर टेक्निकली 80-81 का हम पकड़ के चल रहे थे, वो 88.7। कहने का मतलब ये है रुपी हैज डेप्रिशिएटेड मोर अगेंस्ट पाउंड एंड यूरो एंड इट हैज स्टिल डेप्रिशिएटेड लेसर अगेंस्ट द डॉलर। इसका मतलब है दूसरे कंट्रीज जो ट्रेड कर रहे हैं वो कॉन्शियसली, आई थिंक ये चेंज रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हुआ है, वो कॉन्शियसली डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड अवॉइड कर रहे हैं। ग्लोबली जो पैसा है वो डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेजरीज से उठ के कहीं और शिफ्ट हो रहा है। एंड वो कहीं और में सबसे बड़ा है गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल्सो क्रिप्टो। हमें करेंसी पे ध्यान इसलिए देना चाहिए क्योंकि अगर रुपया 100 रुपये तक गया, अगर इनफैक्ट 100 रुपीज टू अ डॉलर तो बहुत दूर की कौड़ी है, 90 के ऊपर अगर गया तो प्रेशर पड़ेगा, मार्केट्स पे भी प्रेशर पड़ता है। इसका मतलब है एफ पैसा कभी वापस जल्दी नहीं आएंगे। डॉलर जितना स्ट्रांग होता जाएगा रुपी के अगेंस्ट, उतना एफ समझिए आपसे उतने ही किलोमीटर दूर होते जा रहे हैं फ्रॉम द मार्केट्स। एंड इसका ये को रिलेशन है, ये दिख ही रहा है एफ जिस तरह से बेच रहे हैं।